ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो आर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्सारणं। मंगलमय मंगले करन वीतराग में ज्ञान नमो तार जाते वे हरहंता दिमान कर मंगल कर महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाओ। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप। इसमें घाती अघाती कर्मों का और उनका कार्य, इस पर चर्चा चल रही थी। अब है निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री का मिलना। 28 नंबर का पेज है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ हैं, कुछ बलवान नहीं हैं, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है। प्रश्न ख्याल में आ गया ना। कर्म तो जड़ हैं, वे तो कुछ जानते नहीं हैं, ठीक है ना। तो फिर वे स्वभाव का घात करते हैं और बाह्य सामग्री का उनके निमित्त से मिलना होता है, ये कैसे होता है। समाधान, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। ख्याल में है ना। वो कहते हैं कि कर्म करता होके तो कुछ करता नहीं है, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि अगर कर्म का उदय आता है तो जीव के स्वभाव का घात होता है, माने जीव का स्वभाव प्रकट नहीं होता। ऐसा संबंध है। वो कोई करता नहीं है, कोई ऐसा वहाँ बैठा नहीं है कि साहब इस जीव को दुख देना है, इसको सुख देना, ऐसा कुछ नहीं। स्वयं ही ऐसा निश्चित है कि जैसे अपन ने परिणाम पूर्व में किए, कर्म बना, फिर कर्म का उदय आया, और कर्म के उदय अनुसार स्वयं में वैसी व्यवस्था बनती है। और ये खाली कर्म की नहीं है, सारी प्रकृति, सारा संसार अपने आप ऐसे ही चल रहा है। कोई किसी का करता धरता, सब व्यवस्थाएं संसार में ऐसी ही बन चल रही हैं। ख्याल में है ना। सूरज निकलता है, कमल का फूल खिल जाता है ना। और पानी शीतल ही है, अग्नि गर्म ही है, स्वभाव है, ऐसे ही स्वरूप है। कोई करने धरने वाला, तो लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कोई तो होगा करने धरने वाला, तो कोई नहीं है करने धरने वाला, स्वयं में वैसी व्यवस्था बनती है। तो ये कर्म भी कुछ करते धरते हैं ऐसा नहीं है, स्वयं में वैसा होता है। देखो क्या कहते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं हम, जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ। अब वहाँ उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवान भी पना नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूल से ही हुआ। देखते हैं वहाँ मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे अपन ने सिर दर्द है
सिर दर्द की गोली खाई तो सिर दर्द की गोली को थोड़ी पता है कि मुझे सिर दर्द ठीक करना है, वो तो जड़ है ना। लेकिन ऐसा ही संबंध है कि वो पदार्थ अगर इस पुद्गल के टच में आएगा तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, अथवा कोई दूसरा आएगा तो बीमार हो जाएगा। तो ऐसे चलता है, इसलिए उनमें कोई कर्तापना या चेतनपना नहीं है, व्यवस्था ही वस्तु की ऐसी है। इसमें उसमें प्रश्न नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों है, और प्रश्न हो भी तो इतना सा उत्तर है कि दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसमें? कर्म में और जीव में, बस इतनी सी बात। इससे ज़्यादा जीव को कर्म के संबंध में नहीं सोचना है, कि दिमाग नहीं लगाना है, हिसाब ये कर्म कुछ नहीं, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से काम चलता है। उदाहरण फिर और दे रहे हैं, एक और उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है और वहाँ रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल बजरी से करके अलग नहीं किए, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं हैं, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना इस प्रकार कर्म के उदय की अवस्था है। अब नवीन बंध विचार, वहाँ नवीन बंध कैसे होता है? सो कहते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव के अंश ही हैं, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता, ख्याल में है ना। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता, इसी के द्वारा जीव के जीवत्व बने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। ठीक है, कह रहे नवीन बंध कैसे होता है और क्या है? तो कहते जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। ऐसे ही जीव है। अब एक कितनी बात कह रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में हमारे ज्ञान दर्शन प्रकट हैं वे हमारे स्वभाव हैं, वो मैं हूँ, ख्याल में ना। और जो वहाँ की ज्ञान दर्शन का अभाव चल रहा है, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, तो वो कर्म कारण ढका हुआ है, वो प्रकट नहीं हो रहा है। तो मैं वो फिर आगे कह रहे हैं कि वो जो अंश है स्वभाव का वो पूरी तरह नहीं ढकता, जैसे सूर्य है ना वो पूरी तरह ढक जाता है, मेघ पटल आया तो बिल्कुल फिर दिखाई तो नहीं, ऐसा जीव के साथ नहीं होता। जीव का स्वभाव हमेशा चाहे निगोद में भी रहे वहाँ पर ही भी उसका किंचित ज्ञान दर्शन प्रकट रहता है। क्यों? अगर ज्ञान दर्शन पूरा ही ढक जाए तो जीव जड़ हो जाए, है ना। तो हमारा जो वर्तमान में ज्ञान दर्शन है, जो जानना देखना है, वो आत्मा है, वो हमारी शक्ति है, वो मेरा स्वरूप है। और जो जानना देखना नहीं हो रहा है, जो राग देश के परिणाम हो रहे हैं सर, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसमें तो मात्र जो जानने देखने की शक्ति है, जो जानना देखना हो रहा है, बस वो मैं हूँ। इसके अलावा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ। अंदर जो राग देश के परिणाम दिखाई दे रहे हैं वो जीव नहीं है, वो जीव के स्वभाव भी नहीं है, वे विकार हैं। विकार समझ गए ना? विकार माने जिसका जीव में कोई लेना देना नहीं है, विपरीत परिणमन, तो वो तो मिटेगा। जैसे ही कर्म हटेगा तो वो परिणमन भी मिट जाएगा। तो अपने को
अपनी सत्ता में अपनापन स्थापित करना हो कि आखिर मैं कौन हूँ ये जानना हो, तो बस इतनी सी बात जानना है कि इस शरीर राग देश में संयोगों में मैं कौन हूँ। तो मैं सिर्फ जो जानने देखने वाला कार्य हो रहा है वो भले कम हो रहा हो ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन जो जानने देखने की करणिका चल रही है, जो स्वभाव दिख रहा है वो मैं हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं हूँ। ये निर्णय चाहिए अपने अंदर, तो बात बन जाएगी। और देखो क्या कहते हैं, इस स्वभाव के से नवीन कर्म का बंध नहीं होता। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी कि जो अपने को ज्ञान दर्शन प्रकट है इससे कर्म बंध नहीं हो रहा है। कर्म बंध कैसे हो रहा है फिर देखो, क्योंकि निज स्वभाव ही बंध का कारण हो तो बंध से छूटना कैसे हो, तथा उन कर्मों के उदय से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य अभाव है उनसे भी बंध नहीं होता, क्योंकि स्वयं ही का अभाव होने पर अन्य का कारण कैसे हो। इसीलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से उत्पन्न भाव नवीन कर्म बंध का कारण नहीं है, तथा मोहनीय कर्म के द्वारा जीव को आयथार्थ श्रद्धान रूप तो मिथ्या मिथ्यात्व भाव होता है, तथा क्रोध मान माया लोभादिक कसाय होते हैं। वे यद्यपि जीव के अस्तित्व में हैं, जीव से भिन्न नहीं है, जीव ही उनका करता है, जीव के परिणाम रूप ही वे कार्य हैं, तथापि उनका होना मोह कर्म के निमित्त से ही है। देखो क्या गजब आगे ना, तथा कर्म निमित्त दूर होने पर उनका अभाव ही होता है, इसलिए वे जीव के निस्वभाव नहीं हैं, औपाधिक भाव हैं, तथा उन भावों द्वारा नवीन बंध होता है, इसलिए मोह के उदय से उत्पन्न भाव बंध के कारण है। अब ये बात समझ में आ गई, बंध का कारण क्या है। बंध का कारण सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म, सिर्फ मोह। देखो कर्म कितने हैं, 8, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्र। तो उसमें से भी 8 कर्मों में से 7 कर्म जीव को नहीं बंध के कारण है, मोहनीय कर्म सिर्फ। और मोहनीय कर्म माने मिथ्यात्व, ये जो मिथ्यात्व है कर्म इससे बंध रहा है और कोई कारण नहीं कर्म बंधने का। और मिथ्यात्व क्या है, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता। हमारी उल्टी मान्यता है कि नहीं, हमारी कैसी मान्यता है, हमारी मान्यता वर्तमान में विपरीत है, और हमारी विपरीत मान्यता को सुधारने का हमारे पास कोई पुरुषार्थ भी नहीं चलता। ख्याल में आया ना। देखो वास्तविकता क्या है, हम अपने को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम जहाँ से अपने को बदलना चाहते हैं वहाँ बदलने का कोई उपाय नहीं। देखो आप बेईमानी करना चाहते हो, चोरी करना चाहते हो, झूठ बोलना चाहते हो, विषय भोग भोगना चाहते हो, परिग्रह जोड़ना चाहते हो, कोई भी पाप करना चाहते हो, 5 अहिंसा करना चाहते हो, किसी को मान किसी को नहीं। जब ये तुम चाहते नहीं हो तो फिर ये बदलता क्यों है, बदलता क्यों नहीं है, रुकता क्यों नहीं है, उसका कारण मिथ्यात्व है। अब मज़ेदार बात है, हम मिथ्यात्व के तो नाश का उपाय करते नहीं, और परिणाम और क्रिया बदलते तो बदलती हुई दिखती नहीं है। माने बदलती हुई दिखती नहीं है माने मैंने आपको कई दफ़े बताया कि मूल में, देखो अभी टोडरमल जी साहब कह रहे, मैं नहीं कह रहा, कि भाई मूल में बंध का कारण एक मोहनीय कर्म, लिख रहे कि नहीं लिख रहे, और कोई कारण नहीं है। और मोहनीय कर्म जब तक चल रहा है आप कितनी कोशिश करो वे परिणाम सुधरने वाले नहीं हैं, सुधरेंगे ही नहीं। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं इतने धार्मिक हैं उनके परिणाम ऐसे क्यों हैं, अरे भाई क्रिया से कोई धार्मिक नहीं होता, ठीक है ना। कोई व्यक्ति किसी बाहर के काम से धार्मिक नहीं, धार्मिकता का संबंध है उसके श्रद्धान से। श्रद्धान बदलना चाहिए, क्या बदलना चाहिए, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है प्रथम सीढ़ी के नहीं है। कल देखो अरविंद जी ने एक प्रश्न किया था
तो उसका जवाब कल उनको रोक दे दिया था मैंने, फिर भी वो अच्छा प्रश्न है कि साहब जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, ऐसा सबका प्रश्न है, पूरी दुनिया का है। क्या प्रश्न है कि साहब जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय में क्रिया में तो जुड़ना चाहिए ना, है ना। ये प्रथम सीढ़ी तो कम से कम मंदिर आए, पूजा पाठ करें, ऐसा है ना, स्वाध्याय करें, नियम धर्म पालें, है ना, रात्रि भोजन नहीं करें, जमी कर नहीं खाएं, ये तो होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूँ पहले तो ये समझो कि इनका निषेध नहीं करते, ये नहीं कहते कि साहब ये करो, ये तो एक सामान्य श्रावक के आपके कर्तव्य हैं। आपको मंदिर आना, स्वाध्याय करना, अभक्ष नहीं खाना, अपनी क्रियाएं जो भी जिस भूमिका की वो करना, ये तो करना ही चाहिए, इनका निषेध नहीं। इनका कोई हम ये नहीं कह रहे कि साहब इनको मत करो, इनसे कुछ नहीं होता, इनको मत करो ये नहीं, इनसे कुछ नहीं होता। जब ये बात आती है तो वो नहीं करो के अर्थ में नहीं आती कि मत करो, वो इस अर्थ में आती है कि इनसे सम्यक दर्शन नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। उसका लोगों को लगता है कि ये तो क्रिया का निषेध करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, मैं क्रिया का निषेध क्यों करूँगा? मुझे आपकी क्रिया से मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? नहीं समझ में आया। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे मंदिर आओ, ठीक है, सब खूब पूजा पाठ करो, मुझे क्यों प्रॉब्लम हो? मैं तो चाहता हूँ कि और बढ़िया से बढ़िया करो। मैं तो कहता हूँ 9 बजे तक करो, घर मत जाओ, 10 बजे तक यहीं रहो। नहीं समझे आप कि साहब मैं बाज़ार में नहीं खाता, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं खाना, और नियम धर्म बढ़ाओ। हम तुम्हारे नियम धर्म क्यों छुड़वाएंगे? हमें तुम्हारे नियम धर्म से हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं समझ में, हमें कोई प्रॉब्लम है? हमें अच्छा लगता है कि तुम अनछना पानी पियो, हम चाहते सब छना हुआ पानी पियो, हम चाहते सब भैया जो अच्छे नियम धर्म पालो, लेकिन सिर्फ हम ये बतलाते हैं कि इनमें धर्म नहीं है, इतनी बात है। गुरुदेव श्री सिर्फ यही समझाते रहे जीवन भर के पुण्य में धर्म नहीं है। गुरुदेव श्री ये नहीं कहा कि पुण्य मत करो, पुण्य तो तुम्हारा अपने आप होगा ही होगा, वो नहीं करो या करो, वो उपदेश ही गलत है। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि उसका कर्ता जीव नहीं है ना। मैं आपसे कहूँ पूजा मत करो, ये गलत बात है, करने वाला है कौन? नहीं समझ में। मैं आपसे कहूँ रात में कुछ नहीं होता, अरे कौन खा रहा, कौन? जीव खाने वाला है, जीव पूजा करने वाला है। यही मान्यता का नाम तो मिथ्यात्व है। तो मैं ऐसा कहूँ कि पूजा करने से कुछ नहीं होता, माने सम्यक दर्शन नहीं होता। अंत समझ में आया? पूजा मत करो ये अर्थ नहीं है कभी भी। और किसी को ऐसा लगता है तो वो उसकी गलती है, उसकी मान्यता ही गलत है कि साहब ये तो निषेध कर, कोई निषेध, हम निषेध क्यों करें, हमें क्या तकलीफ है? तो मैं भैया जो भूमिका समझ में आए, जितना कर सको उतना अच्छे से अच्छा करो, मुझे जो समझ में आएगा वो मैं करूँगा। नहीं समझ? तो मेरे ऊपर अपना प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप ये करो, वो मेरी स्वयं की इच्छा है कि मुझे क्या करना है। तो मैं अपने जीवन में जो समझ में आए वो तुम करो, क्योंकि बंधन कुछ मत बांधो, अपने आप को देखो, अपने को विचार में लेके जाओ, एकांत में बैठो, देखो भाई ये सब बातें भूमिका साहब जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक तो करना चाहिए। अरे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक करना चाहिए, गलत बात है। सम्यक दर्शन के बाद भी करना है। बोलो दिनेश जी, अपन को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मंदिर आना छोड़ देंगे? ये कैसा है? अब जब अपन को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो अनछना पानी पीने लगेंगे क्या? अरे भाई इसका कौन सा पार्ट है ये पार्ट ही नहीं, उल्टा सम्यक दर्शन हो जाएगा तो और अच्छे से करोगे, सहज होगा। अभी करना पड़ रहा उदाहरण के लिए, अभी बोझा लग रहा है, बाद में सरल लगेगा, सहज लगेगा। तो हम सिर्फ ये समझाते हैं कि एक तो वो कार्य मत करो जिससे तुम्हें व्यर्थ का बोझा बने। क्यों? अगर वो तुम्हें बोझा बनाएगा तो तुम निर्विकल्प आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। समझो आप, मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं भी आया,
सीधा प्रवचन करने बैठ गए। अब कोई आदमी ऐसा हो सकता है, देखो सीधे मंदिर में आगे बैठ जाते, जेनी के पहले ऊपर दर्शन करे हैं, अब ये हो सकती है सामान्य सोच। लेकिन अब तुम्हें पता है कि मैं नीचे पहले क्यों बैठ गया, क्योंकि अगर मैं ऊपर अभी दर्शन करने जाऊंगा तो ऊपर विकल्प चलता है कि नीचे लोग आ गए होंगे, जल्दी चलो, तो वहाँ दर्शन में डिस्टर्ब होता है। अंतर समझ में आया? तो भाई मैं पहले आके स्वाध्याय कर लिया, अब ऊपर जाके तसल्ली से, ना तो मुझे विकल्प कि अब मुझे स्वाध्याय लेना है, कोई नीचे बैठा है तो मैं दर्शन करूंगा, ठीक। अब ये मेरा व्यक्तिगत है ना, सही है। अब वो तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया? ये भाई मेरा अंदर का मुझे दिख रहा है कि इसमें विकल्प ज़्यादा बनेगा, तो मैं अपने को अपने विकल्पों के हिसाब से देखूंगा ना। तुम्हारे अनुसार कैसे चल सकता हूँ? अब तुम चाहते हो कि मैं पहले दर्शन करके हूँ, तो मैं क्यों आऊँ? वो मेरी व्यक्तिगत स्थिति है, मैं देखूंगा। लेकिन हमारी आदत है हम एक दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। नहीं समझ में आया? आप प्रक्षाल में आते हो, वो आपका भाव है, मेरा भाव नहीं बनता, मैं नहीं आ रहा, घबराना नहीं सब। आप क्यों नहीं आते? बेकाय के धार में करे तो तुम्हारे दिखाने के लिए आऊँ क्या मैं? मेरे अनुकूलता नहीं बन रही, मेरा समय नहीं बैठ रहा, नहीं है कोई परिस्थिति, क्या कर सकते हैं? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई हम कब तक दूसरों के लिए जीते रहेंगे? जब तक तुम अपने निर्णय खुद नहीं करोगे, अपना अनुभव खुद नहीं देखोगे कि मैं ये काम वास्तव में कर क्यों रहा हूँ, तब तक तुम सम्यक दर्शन की ओर बढ़ नहीं सकते। सम्यक दर्शन वही जीव प्राप्त कर सकता है जो अपने प्रति बहुत ईमानदार हो। क्या कहा मैंने? इतना ईमानदार हो कि वो देखा देखी कुछ भी नहीं करे, जब तक उसको अंतरंग से वो फीलिंग नहीं है। तो उससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर एक ईमानदारी जागेगी, और जब तुम जो काम ईमानदारी से करोगे उसका जो रिजल्ट आएगा, वो देखा देखी करने का, दूसरों के अनुसार चलने से वो रिजल्ट कभी आने वाला नहीं है, नहीं आएगा। ये लिख लो मेरे से, आएगा क्या? इसलिए देखो भाई, जो ये बात चलती है कि साहब हमें देखो, और फिर दूसरा प्रश्न समझो, दूसरी बात समझो कि अपन जितने लोग स्वाध्याय में बैठते हैं सब 10-10, 15-15, 20-20 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं बैठता इसमें कि साहब वो मंदिर ही नहीं आता, या वो जो है मध्यमास मधु का सेवन करता है, या सप्तव्यसनी कोई स्वाध्याय। क्यों? ऐसा सिस्टम ही है स्वरूप में कि ऐसा व्यक्ति स्वाध्याय में बैठता ही नहीं है। ये समझ में आया? ठीक। और अपन एक दूसरे से अच्छे से परिचित हैं कि भाई ये लोग 20 साल स्वाध्याय सुन रहे हैं, और अब ये उस स्थिति में है कि इनको प्योर सम्यक दर्शन की चर्चा सुनाई जाए। ख्याल में है ना? अब इनके साथ समय क्यों बर्बाद किया जाए? मैं बताओ, तुम्हें ये उपदेश दिया करूं कि तुम रोज मंदिर आया करो, मंदिर के बिना तुम्हारा जीवन बेकार है, और जो मंदिर नहीं आता वो तो जैनी कहलाने लायक नहीं है, जिसको देव साधु। अरे भैया ये उपदेश ही गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति बैठा ही नहीं है जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास जाए वो जैनी कहलाने लायक नहीं है। तो भैया कौन जा रहा है तुम में से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास? अब ये उपदेश मेरा टाइम बर्बाद करने का है कि नहीं? तो तुम्हें तो खुद ही ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे अब वो समय आ गया है कि प्योर आत्मा की चर्चा चाहिए। समझ में आ रहा रविंद्र जी कि नहीं आ रहा? देखो, आप व्यापार करते हो, आपके पास नया कोई आया जो बेचारा भी कुछ नहीं जानता केवल के बारे में, तो उसे समझाते हो ना कि देखो भाई इस नंबर में ऐसे बनेगा, इसमें ऐसे बनेगा, इसका चलता है, तो वो ट्रेंड हो गया, वो जान लग गया सब। तो फिर आप वो समय बचाते हो ना कि आप तो सीधा ऑर्डर बोलो, 7 नंबर में, 8 नंबर में, 10 नंबर में PVC 50 वाली 80 बोलते हो ना, तो इसका मतलब वो आदमी इतना जानता है। अब वो जानता ही नहीं कि PVC क्या होती है, ये क्या होता है 80 नंबर, उसे बताना पड़ेगा। अब मान के चलो वो व्यक्ति जानते हुए भी ये तुमसे कहे कि यही समझाओ, तो आपको कैसा लगेगा? बता, प्रश्न है मेरा। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे भैया जब तुम जानते हो तो मेरा समय बर्बाद क्यों कर रहे यार, मेरे पास और भी काम है। ऐसे ही हम कब तक वही प्रवचन सुनते रहेंगे पहली क्लास वाले? कब तक वही बातें सुन सुन के खुश होते रहेंगे? हमारा जैन धर्म महान है, हमारे भाग्य खुल गए, हम कब तक चलेगा ये सब?
कब तक ये सुन सुन के लोरी की तरह बेहोश पड़े रहोगे? होश में आओ, सुन ली, जैन हो, दिगंबर हो, तुम्हारा धर्म महान है, सब कुछ है। अब लेकिन भैया सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो निबोध जाने में देर नहीं लगेगी। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो नरक जाने में देर नहीं लगेगी। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो त्रियंच बनने में देर नहीं लगेगी। फिर सब रखा रह जाएगा यही। ख्याल में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? मारीची था ना, मारीची उत्तम कुल में जन्म लिया था कि नहीं? अच्छा एक बात आओ, मारीची का कोई तुम कर्म कमजोर बताओ पुण्य के उदय के संदर्भ में। देखो साक्षात तीर्थंकर का पोता, ठीक, चक्रवर्ती का बेटा है, उत्तम कुल, उत्तम जाति, सब मजबूत, इससे ज़्यादा बढ़िया। और समोसर में बैठा, इससे बढ़िया निमित्त क्या होगा? भगवान की दिव्य ध्वनि के बीच में बैठा, हजारों साधु संतों के बीच में बैठा, भावलिंगी संतों के बीच में बैठा। बैठा कि नहीं बैठा? हो गया ना सब। लेकिन एक मिथ्यात्व का नाश नहीं होने के कारण निबोध गया कि नहीं गया? महावीर तभी बना जब सम्यक्त का सेवन किया। सम्यक्त का सेवन करे बिना कोई भी जीव 3 काल में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। और सम्यक दर्शन उसी जीव को मिलेगा। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? सम्यक दर्शन किसे मिलेगा? अरविंद जी किसे मिलेगा? किसे मिलेगा? जो तत्व विचार करेगा। ठीक है, अब हृदय पे हाथ रखो, अपना अपना अब रखो। उत्तर तुमने दिया, मैंने तो नहीं दिया। कैसे मिलेगा सम्यक दर्शन? अब अपने अपने हृदय पे हाथ रखो और अब सोचो कि हम तत्व विचार कितना करते हैं। पकड़ में आया? पूजा पाठ करते हो, स्वाध्याय करते हो, नियम पालते हो, वे बिल्कुल अलग है। अब सिर्फ ये प्रश्न का मन में सोचो कि हम सम्यक दर्शन का जो पुरुषार्थ है, क्या है सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ? इसमें लिखा है टोडामल जी साहब कि देखो तत्व विचार की महिमा। अरुण जी देखा है, पढ़ा है ना? देखो तत्व विचार की महिमा। काय की महिमा? सम्यक दर्शन के लिए काय की महिमा लिखा है? तत्व विचार करे तो ही सम्यक दर्शन का अधिकारी है। अब अपन प्रश्न करें, मन में सोचें, भाव सोचें अंदर कि हम यार तत्व विचार करते हैं कि नहीं। अगर करते हो तो वेरी गुड, और अगर नहीं करते तो फिर अंदर ये क्यों सोचते हो कि मैं सम्यक दर्शन हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? है जब हम तत्व विचार करते ही नहीं तो हम किसके भरोसे सोच रहे हैं कि इस पर्याय में हमें सम्यक दर्शन हो जाए? ये तो बात पकड़नी पड़ेगी ना, समझनी पड़ेगी ना कि नहीं यार हम सम्यक दर्शन का तो वास्तव में पुरुषार्थ नहीं कर रहे। ठीक है ना? और अगर अपन सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? अपने आप तो होगा नहीं। हाँ, अब इसलिए भैया दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम आदि का निषेध नहीं है। और दूसरी बात, जो जीव सम्यक दर्शन की ओर बढ़ेगा उस जीव के अंदर करुणा सहज आएगी, क्योंकि उसका टारगेट सम्यक दर्शन है ना। कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। उसको देव शास्त्र उनकी महिमा अपने आप आएगी। उसे स्वाध्याय में बैठने का भाव अपने आप आएगा। उसे स्वाध्याय करने का भाव अपने आप आएगा। उसको सहज ही जीवों के प्रति करुणा का भाव रहेगा तो अन्याय, अनीति, अभक्त से दूर होने की कोशिश करेगा स्वयमेव। ये कोई दम ही नहीं है बात में। देखो भाई, जिस बच्चे को इंजीनियर बनना है, 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे जब इंजीनियर बनने की सोचते हैं, कोई डॉक्टर बनने की सोचता है, कोई IAS ऑफिसर बनने की सोचता है, तो उनकी दृष्टि जैसी होती है, उनके क्रियाएं, उनके पुरुषार्थ वैसे होते हैं कि नहीं होते? बोलो।
होते कि नहीं होते? वो अपने आप अखबार पढ़ेगा, कटिंग निकालेगा, उसको आईएएस बनना है ना, सब ध्यान देगा, हर चीज़ अपडेट रखेगा, क्योंकि उसमें यही प्रश्न आते हैं कि तत्कालीन रक्षा मंत्री कौन है, तत्कालीन ये कौन है, तत्कालीन विदेश मंत्री कौन है, यही सब चीज़ें आती है। तत्कालीन घटना कौन सी घटी है, ऐसी आती है, तो बिल्कुल अपडेट रखता है, बिल्कुल अपडेट। इंजीनियर बनना है तो वो उसके हिसाब से अपडेट रखेगा। तो भाई लोक में भी यही व्यवस्था है, जैसा आपका लक्ष्य होता है आपका वैसा ही उपयोग, वैसा ही पुरुषार्थ काम करना है। अब देखो किसी का पैसा कमाने का टारगेट है, मैं बता तो रहा हूँ कि हमें तो पैसा चाहिए, तो मंदिर में भी आके पैसा देखता है, भगवान की पूजा भक्ति करेगा तो उसमें भी अंदर पैसे की भावना बहेगा, तो सम्यक की भावना नहीं बहेगा। अंदर ही अंदर उसके अभिप्राय में क्या चलेगा, भैया जितना पूजा पाठ करेंगे उतना पुण्य का उदय बढ़ेगा, उतना पुण्य बनेगा, और फिर क्या आएगा, क्या आएगा फिर? अब जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन चाहिए वो देव सतगुरु के सामने होके क्या देखेगा, सम्यक दर्शन कब आएगा। जैसे दुनिया में है ना, जब अपन स्कूल में पढ़ते थे तो भगवान के पास आके क्या कहते थे, बस आज का पेपर सरल आ जाए, जो पढ़ा है वो आ जाए, ऐसे भाव आते थे कि नहीं आते थे? भले ही अपन चलो नहीं भी कहें तो भी अंतरंग में वो अनुभूति होती थी कि नहीं होती थी। जैसे आज आपका कोई काम होने वाला है, ठीक है, आप मंदिर के दर्शन करने आए, चलो आपकी तरफ से विधान है, ये विधान होता है ना, तो अंदर में क्या होता है कि हमारा कार्य निर्विघ्न हो जाए, बढ़िया हो जाए। आप सोचते हो कि साहब जी अभिप्राय हमारा रहेगा तो लौकिक अभिप्राय तुम्हारे कुछ भी रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर सम्यक दर्शन चाहिए, सुनो मेरी बात, तो सम्यक दर्शन रख के तुम ऐसे अभिप्राय से सम्यक दर्शन नहीं ले पाओगे, इतनी सी बात है। क्योंकि सम्यक दर्शन उसी जीव को होता है जिसको सम्यक दर्शन के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, जिसे आत्मा के अलावा कुछ उत्कृष्ट लगता ही नहीं। अगर अभी हमें आत्मा से ज़्यादा कीमत पैसे की है, समझना, ध्यान से समझना, क्या कहा मैंने, ये कीमत शब्द श्रद्धा में लेना, चारित्र में नहीं लेना। क्या कहा मैंने, ये समझाऊँ, श्रद्धा समझाऊँ 2 मिनट में, अभी समझाता। आपको पैसा प्यारा है कि अपना बेटा, बोलो जल्दी। अगर आपका बेटा बीमार हो जाए तो आप 10 लाख रुपए अस्पताल में हंसते हंसते खर्च कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर दोगे ना। अगर 50 लाख करने पड़े तो ऐसा आप घर बेच के करना पड़े तो भी कोशिश करेंगे कि बचाना है। इसका मतलब श्रद्धा में बेटा बहुत कीमती है, पैसा कीमती। क्लियर हो गई बात, पकड़ में आ गई। लेकिन कोई कहे अच्छा तुम्हें पैसा कीमती नहीं तो फिर कमाते क्यों फिरते हो? कि कीमत भी कई तरह की होती है, कीमत भी कई तरह की होती है। ऐसे ही हमारी श्रद्धा में सम्यक दर्शन के अलावा और कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। अगर सम्यक दर्शन के लिए सारी दुनिया छोड़नी पड़े तो सम्यक दर्शन चाहिए। क्या कहा मैंने? सारी दुनिया छोड़ना पड़े और सम्यक दर्शन मिलता हो तो हम दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हैं। इतनी महिमा तुम्हें जब सम्यक दर्शन की आएगी तब समझ लेना तुम सम्यक दर्शन के पात्र हो। ये तुम तो छोटी मोटी कसाई की बात करते हो। क्या कह रहा हूं मैं? सारी दुनिया छोड़नी पड़े। और अभी बताओ अपन सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या छोड़ने को तैयार? और एक तरफ क्या कह रहे हैं? सारी दुनिया छोड़नी पड़े। और मैं तुमसे अभी कह रहा हूं दुनिया तो चूल्हे में गई, अभी तुम क्या छोड़ने को तैयार हो? पहले वो बताओ। 24 घंटे होते हैं ना, 1 घंटा दे सकते हो तत्व विचार के लिए। तत्व विचार के लिए कह रहा हूं, पूजा पाठ के लिए नहीं कह रहा हूं, विधान के लिए नहीं कह रहा हूं, व्रत संयम के लिए नहीं कह रहा हूं। वो अलग कोटा है, वो अलग चीज है। सम्यक दर्शन के लिए 1 घंटा रात्रि में, दोपहर में, सुबह अलग से एकांत में बैठ के तत्व विचार कर सकते हो
इतनी कीमत दे सकते हो? अमृत चंद्राचार्य 6 महीने मांग रहे तुमसे, मांग रहे, हम तो 6 महीने मांग रहे, हम तो रोज 1 घंटा मांग रहे। बोलो हाथ उठाओ, कौन कौन दे सकते? 1 घंटा। ये तत्व विचार नहीं है, ये तो बहुत तत्व चलेगा। हाँ, जितना गहरा तत्व विचार चाहिए ना सम्यक दर्शन के लिए, सहत नहीं, नहीं सहत नहीं होगा। सहत का अर्थ होता है, ये समझो, पहले तो अपन को तत्व विचार पता होना चाहिए। तत्व विचार माने क्या, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब मंदिर में आप आए, सुनो चर्चा है कर रहे, कोई डरने की बात है नहीं। अपन पहले नहीं, हाँ बोल रहे, अभी प्रश्न समझ लो। देखो पहले तो ये समझ लो, ऐसे मन में उठाया करो प्रश्न, उससे पूछा करो। आपस में खाना पूछी करने की जगह मुझसे पूछा करो। बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए खुला माइक, खुला मंच है। जो दिल में आए, जो पाए, तुम्हें लगे कि विवेक जी को बुरा लगे, विवेक जी कुछ नहीं बुरा लगना, क्योंकि मुझे पता है हम भी कोई गड्ढे में पड़े हुए हैं, सबको निकलना है वहाँ से। यहाँ अपने मन में मत दबाओ, मत सोचो। अच्छा प्रश्न है आप, साहब मंदिर आएंगे तो कितनी चर्चा होने वाली है। हम मंदिर आते हैं तो हमारे यहाँ तत्व विचार होता है कि नहीं, प्रश्न है। अब पहले इसमें प्रश्न ये चलाओ कि तत्व विचार का मतलब क्या समझते हैं अपन, ये प्रश्न होना चाहिए ना। आपने कहा सहज चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है, तो वो थोड़ा थोड़ा भी तत्व विचार में क्या चलता है, पहले तो वो उत्तर देना पड़ेगा कि साहब हमारा थोड़ा थोड़ा में ये चलता है। तो पहले तो वो ही करेक्शन करना पड़ेगा कि वो थोड़ा थोड़ा भी सही चलता है कि नहीं चलता है। ख्याल में है ना? अब बताओ वो थोड़ा थोड़ा में क्या चलता है, बताओ थोड़े थोड़े में क्या चलता है। हम वेद ज्ञान में क्या, शब्द से नहीं, तुम तो अपने दिल की बात, क्या चलता है वेद ज्ञान में, वो तो बताना पड़ेगा ना कि साहब हमें वेद ज्ञान में ऐसा चलता है, मंदिर आते तो हमें ऐसा लगता है। कैसा लगता है वो बताओ, फिर हम बताते वो सही है कि नहीं। नहीं पता है? नहीं, मैं थोड़ी बता सकता हूँ, वो तो आपका अनुभव है। मैं आत्मा हूँ और ये शरीर संयोग मेरे से भिन्न है, ठीक है। और देव शास्त्रु भगवान है ना, ये वीतरागी देव है, इनकी महिमा है, ये चलता है ना, बराबर है ना, यही है ना तत्व विचार। अब देखो ये तत्व विचार नहीं है, ये तो तत्व विचार के पहले का बहुत विचार है। ख्याल में ना, तत्व विचार में तो असली आते हैं अंतरंग के 7 तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। और ये आपने जो बोले हैं ना, ये भी मैं गारंटी से देता हूँ, इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ, ये सामूहिक विचार नहीं चलता, सामूहिक कोई चला ही नहीं सकता। देखो अभी आप स्वाध्याय सुन रहे हैं तो आप मुझे सुन रहे हैं, आप विचार कैसे कर पाओगे? अभी तो आप मुझे सुन रहे हैं ना, फोकस करके क्या बोल रहे हैं। अब पूजा आ गई, अब आपका पूरा रूटीन बता दो ना, पूजा चली, तो पूजा में भी क्या करोगे कि पूजा में जो जो पूजा हो रही है, जैसे जैसे अब मान के चलो प्रक्षाल पाठ पढ़ रहे हैं तो प्रक्षाल पाठ पढ़ोगे, अब उसके बाद भगवान का अभिषेक हो रहा है तो अभिषेक करोगे, उसके बाद अर्घ्य चढ़ाना है तो अर्घ्य चढ़ाओगे, उसके बाद पूजा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे, यही तो होगा। फिर वो 9 बार नमोकार मंत्र, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे। बोलो बोलो, कुछ कहना है? ऐसे चलेगा, ठीक। अब ऐसा आपका चलते चलते मैं बता रहा हूँ क्या होगा, ऐसे चलते चलते व्यक्ति का जीवन रूटीन वर्क सेट होता है। वे गाथाएँ, वे पद, वे छंद, वे पूजाएँ, वे सब याद हो जाती हैं। ये सब क्या हो जाती हैं? याद हो जाती। अब याद हो गई आपको रोज आते आते, अब आपको मेरे से ज़्यादा याद होगा, अभी गारंटी दे रहा हूँ। अभी चलो पूजा कर लेते हैं दोनों, तुम्हें जिनवाणी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पड़ेगी, क्योंकि तुम रोज कर रहे, मैं नहीं कर रहा। और एक समय ऐसा था कि मुझे बहुत याद था, तुम्हें याद नहीं होगा। तो इसका मतलब वो याद होना और नहीं होना वो तो रोज का काम है, रोज आप करोगे तो याद हो जाए। अब दूसरी बात, अपन ने 9 बजे प्रवचन खत्म किया, अब इसके दौरान जो बीच में थोड़ा बहुत तत्व विचार चला गया, अपन घर चले गए।
घर जाके अपनी जीवनचर्या जैसी है वो अपन करने लगे। रात हो गई, रात को सो गए, फिर सुबह आ गए। अब ऐसा अपन कितने साल से कर रहे हैं? 10 साल से तो कर रहे, कोई 20 साल से कर रहा, कोई 15 साल से कर रहा। अब अगर 15 साल में अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उदाहरण के लिए, तो इसका मतलब यार ये तो 15 साल और चले जाएंगे मेरे। नहीं समझ में? जैसे अपन व्यापार कैसे करते हैं कि यार मेरे को 5 साल हो गए, मैं अभी भी उतनी पैसे कमा रहा हूँ, तो दिमाग लगाते हो कि नहीं? काम बढ़ाना है, काम बढ़ाना है। काम कैसे बढ़ता है बस जी बताना, काम कैसे बढ़ता है? अच्छा बताओ, काम कैसे बढ़ता है? काम बढ़ता है नई नई पार्टियाँ पकड़ोगे, उनके पास जाओगे, अपना सैंपल दिखाओगे, ऐसे ही करोगे ना। नया काम बढ़ाना है तो ठीक, और नहीं बढ़ाना तो जो चल रहा है वो चल रहा है। ऐसे ही अगर हमें वास्तव में सम्यक दर्शन लेना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि मेरे जीवन का इतना हिस्सा तो गया और अब बचा हुआ हिस्सा है, अगर ये भी ऐसे ही चला गया तो मैं तो लुट गया, मेरे को तो नहीं मिला वो सम्यक दर्शन जिसकी मैं इतनी चर्चा करता था। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि खाली 9 बजे अकेले से काम नहीं चलेगा, ये तो करना ही है, इसका निषेध नहीं है। पूजा पाठ भक्ति प्रचार स्वाय तो बहुत उत्तम कार्य है, लेकिन अगर तुम्हें आत्मानुभव करना है तो फिर तुम्हें दोपहर में भी तत्व विचार करना पड़ेगा, फिर तुम्हें रात में भी तत्व विचार करना पड़ेगा, फिर तुम्हें फैक्ट्री में बैठ के भी तत्व विचार करना पड़ेगा। ये चर्चा इस बात की चल रही है। मतलब वो 24 घंटे तो वो रुचि चाहिए, आत्मा की रुचि चाहिए, लेकिन विचार करने के लिए आधा घंटा अलग से। ख्याल में है ना? अब पकड़ में आई बात कि वो इस बात की प्रेरणा दी जा रही है कि भैया 1 घंटा और बढ़ाओ। ख्याल में? वो ये नहीं कह रहे कि मंदिर वाला छोड़ दो, मंदिर वाला, अरे भाई नई पार्टी मिलेगी तो पुरानी छोड़ दोगे क्या? है पुरानी छोड़ता है कोई कि अब नई पार्टी में लगी पुरानी छोड़ दो? नहीं छोड़ता ना, कि भाई नई ऐड और करो, पुरानी तो चल ही रही है। और अपना अगर शाम के 6 बजे तक काम होता था तो 9 बजे तक करो, यही होता है ना। ऐसे ही अगर हमें वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करना, हृदय देखो, एक दूसरी बात सुनो, एक ऐसा भी हो सकता है मैं तो पढ़ा हूँ सम्यक दर्शन के पीछे कि तुम्हें मिल जाए, और तुम पड़े हो किसी और के पीछे। समझ ना मेरी बात? क्या समझ में क्या कह रहा हूँ? मैं पढ़ा हूँ किस बात के लिए कि मेरे श्रोताओं को भैया सम्यक दर्शन हो जाए, मैं इस बात के लिए, और तुम इस बात के पीछे पड़े कि यार मुझे सम्यक दर्शन चाहिए नहीं, तो इतना पीछे पड़ा क्यों है? तो चलने देना जब चल रहा है। नहीं समझ में आया? एक डॉक्टर है, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर वो होता है जो आपको ठीक करना चाहता है। क्या होता है? 2 तरह के डॉक्टर। एक डॉक्टर कैसा होता है? ठीक करना चाहता है। और एक डॉक्टर वो होता है जो आपको ना ठीक करना चाहता ना कोई लेना देना, उसको तो तुम पैसा दे जाओ, दवाई ले जाओ, घर जाओ, तुम मर जाओ तो और जियो तो हमें कोई मतलब नहीं। एक कहानी है, सच्ची घटना, उदाहरण। एक डॉक्टर था, एक अम्मा उसके पास इलाज कराने आती थी, उसको खांसी चलती थी, है ना। तो वो डॉक्टर क्या करता था, दवाई दे देता था और अम्मा का इलाज चलता। अम्मा का इलाज चल रहा था करीब 20 साल से। कितने साल से? 20 साल से अम्मा उससे दवाई ले जाती थी, चलता रहता। तो अम्मा को बड़ा अच्छा लगता था वो डॉक्टर। जब वो डॉक्टर का लड़का था वो भी डॉक्टर बन गया भाग्य से। क्या बन गया? वो भी डॉक्टर बन गया। तो वो डॉक्टर बन गया तो वो डॉक्टर साहब जो थे वे तो बूढ़े हो गए थोड़े, तो वे गए कहीं बाहर। तो उस दिन वे क्लिनिक पे नहीं बैठे, तो उनने अपने लड़के को कहा कि भैया आज 2-3 दिन मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम 2-3-4 दिन में मेरे पेशेंट आएंगे, उनको देख लेना। ठीक। तो अम्मा आई, तो अम्मा ने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा पापा तो नहीं है, आप बताओ क्या तकलीफ है? तो तुम भी डॉक्टर हो? बोले हमें भी डॉक्टर बन गए। बोले बताओ क्या तकलीफ? बोले भैया पर्चे दिखाए, सब दिखाए, उसने देखे, उसने दवाई लिखी, अम्मा की खांसी एकदम ही ठीक हो गई, अम्मा भी एकदम ठीक हो गई, सारी चीज़ें ठीक हो गई। अब डॉक्टर साहब लौट के आए तो बोले पापा जिस अम्मा को तुम 20 साल में ठीक नहीं कर पाए उसको मैंने 1 हफ्ते में सेट बिल्कुल ठीक कर दिया,
तो डॉक्टर साहब कहने लगे बेड़ा गर्क होते हैं। समझ गए नहीं आया कि क्यों? कि वो 20 साल से मैं ही तो ठीक नहीं होने दे रहा था और उसी से पैसा ले लेके तो तुझे डॉक्टर बनाया है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई 2 तरह के डॉक्टर हैं। एक वो डॉक्टर हैं जिनको तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, बस वे तो तुम्हारी हर बात में हाँ में हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम तो लगे रहो, तुम तो बहुत अच्छे धर्मात्मा हो, तुम्हारे जैसा परिणाम तो किसी का नहीं है और तुम्हें तो भैया आज नहीं तो कल मोक्ष चले ही जाओगे। तुम्हारे जैसा वात्सल, तुम्हारे जैसी प्रभावना, तुम्हारे जैसी भक्ति, तुम्हारे जैसा स्वाध्याय, तुम्हारे जैसा पूजा पाठ, तुम्हारे जैसे साधर्मी के प्रति प्रेम, कितनी पूजा पाठ, कितना ऐसा, ये समझिए ना। एक व्यक्ति तो वो है जो तुम्हारी हर चीज़ की अनुमोदना करता है, तुम्हें चने के पेड़ पर चढ़ाता रहता है। अब दूसरा वो है जो तुम्हें ये बताता है कि भैया इससे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अनंत सर्वज्ञ भगवंतों की साक्षी में ये बात चल रही है। ये आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। ये कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूँ। ये वे ही साधु महात्मा संत कह रहे हैं, वे ही ज्ञानी कह रहे हैं जिनने हमारी थोड़ी सी चिंता ली, जिनने हमारे बारे में सोचा कि ये जीव बेचारा अनंत बार लुट गया है। कितने बार लुट गया? अनंत बार, और इसको मिल नहीं पाया सब। और देखो वो बात सिद्ध हो रही है क्योंकि हमने भी अपने जीवन के 20 साल खो दिए। खोए कि नहीं खोए? और आप ऐसे खोना नहीं मानते हो। आप जड़ की प्राप्ति को, यश की प्राप्ति को, या ये पूजा पाठ की प्राप्ति को, या थोड़ी सी क्रिया की प्राप्ति को ऐसा मानते कि बहुत कुछ है, तो वही मानो, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसकी निंदा मत करो। किसकी? मुनि की। कि साहब उसको कुछ नहीं, क्योंकि वो तो तुमसे भी कई गुना आगे निकल गया था। वो तो मुनिराज बन गए, वो तो ग्रेविक जाने की तैयारी चल रही है जिनकी। फिर उनके क्यों कहते हो कि बेचारे को आत्मज्ञान के बिना कुछ भी? तो भैया आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव सरल है, सहज है। क्या कहा मैंने? सरल है, सहज है। क्यों? क्योंकि अपनी वस्तु है। लेकिन सरल और सहज होने पर भी मिलेगा तो उसे ही ना जो चाहेगा। कोई चीज़ सरल और सहज है और वो नहीं चाहे तो क्या कर लोगे? हाँ, वो तो भाई यत्न साध्य माने, वो चाहने, अंदर चाहत तो चाहिए, अंदर उसके अंदर भाव तो चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन के बिना कोई दूसरी चीज़ पसंद। अरे जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम ही नहीं है और वो कहता है सम्मेलन तो सहज है, सरल है, तो भैया सम्मेलन हो जाएगा क्या? सम्मेलन कब होगा? जब अंतरंग से इस शुद्धात्मा के अलावा कोई दूसरी प्यास हृदय में नहीं हो। और वो हृदय में प्यास इस बात की निशानी है कि कब माने कि हमें प्यास है, कि जब हम निरंतर अपने को अवलोकन करें, देखें कि भैया मेरे में कुछ परिवर्तन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अनुभव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखो भाई, मुझे बोले बिना बनेगी नहीं बात। क्रिया बढ़ने से तुम बदल रहे हो ऐसा नहीं है। क्या कहा मैंने? तुम्हारी क्रिया दिन पे दिन और उत्कृष्ट हो गई, बहुत उत्कृष्ट। तो ये इस बात का लक्षण नहीं है कि तुम सम्मेलन हो सकता है तुम्हें, क्योंकि उत्कृष्ट क्रिया तो द्रव्यलिंगी की भी हो गई। अगर तुम्हारा स्वाध्याय बढ़ रहा है, तुम्हारा क्षयोपशम बढ़ रहा है, तुम्हें शास्त्र ज़्यादा याद रहने लगे, तो वो इस बात की निशानी नहीं है कि तुम्हें सम्मेलन होने वाला है। तो सम्यक दर्शन की निशानी क्या है? एकांत में आनंद आने लगे। क्या कहा मैंने? भीड़ से दूर एकांत अच्छा लगने लगे, बार बार अपनी आत्मा को देखने का मन करने लगे, तत्व विचार करने का भाव जगने लगे, संसार असाल लगने लगे, कसायों के दुख भाषित होने लगे। ऐसा लगने लगे अरे संसार में कसायों में सुख होने वाला, तो समझ लेना कि अब हमारी कुछ सम्यक दर्शन वाली स्थिति बन रही है। अगर वहाँ नज़र होगी तो, और अगर वहाँ तुम्हारी नज़र ही नहीं होगी तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी स्थिति बन क्या रही है। तो इसलिए गहराई से
ये जो तत्व विचार है इसको एकांत में बैठ के करने की प्रेरणा देते हैं। अरविंद जी समझ में आया? अमित जी उन्होंने कहा एक, हाँ बराबर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वो सब नए विभाग हैं, वो सब गर्वित हैं, उसके लिए नए विभाग। जब उन्होंने कहा कि सात तत्व सात नहीं है, तत्व एक है, तो वो इस बात की अपेक्षा कहा कि सात के विकल्प करने लायक नहीं है। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ही रमना, श्रद्धान करना, उसके अलावा किसी और की तरफ देखना ही नहीं। वो शुद्धात्मा का लक्ष्य करने की बात, अनुभव करने की बात। जब तुम अनुभव करने बैठो आत्मा का, तो शुरू में तो आश्रवादी के तत्व के संबंध सब विकल्प चल रहे हैं, लेकिन ये सारे विकल्प भी विकल्प हैं, ये आत्मा नहीं है। उनको भी हे मानो, और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही उपादेय है, वो सपेक्षा है। दूसरा किसका बोला? दूसरा क्या बोला? नहीं ये तो एक हो गया, और किसका तीसरा? और दो धाड़ दिए ना, एक तो अमित जी का, फिर दूसरा किसका दिया? अनिल क्या? दूसरा भी दिया ना किसका? पहला तो दिया आपने अमित जी विदिशी का, अमित जी विदिशा का दिया ना, फिर दूसरा किसका और दिया? कुछ बोले थे ना? हाँ 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 बराबर। एक देखो समझो, मैं आपसे कहता हूँ यही समझो, मैं यहाँ से आगरा जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आगरा जाने चाहता हूँ, तो आपसे मैंने पूछा कि साहब आगरा जाना है। देखो आगरा जाने की कितनी बातें होंगी, कितने तरीके समझाया जाएगा कि साहब आप यहाँ से जाओगे, कोई ट्रेन का रास्ता समझाएगा, कोई बस का रास्ता समझाएगा ना, कोई कार का रास्ता समझाएगा, सबने रास्ते समझाएंगे, लेकिन टारगेट क्या है? एक आगरा। फिर रास्ते में ये बात भी आएगी साहब मथुरा पड़ेगा, साहब ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, 4-5 स्टेशनों के नाम भी बताएगा, ठीक है ना? ये बताएगा कि क्यों, वे भी क्यों बता रहा है? तो वो इसलिए बता रहा है कि कहीं तुम गलत ना जाओ, तो ये बीच में पढ़ते जाए तो तुम्हारा दृढ़ निश्चय होता जाए कि रास्ता सही है। ना बीच के बताने की जरूरत क्या है, सीधा बता दे कि बस रोड चले जाओ। तो वे बीच की बातें भी इसलिए बताई जाती है कि जब बीच में रास्ते आएंगे तो तुम्हें कन्फर्म होता चलेगा कि भाई मैं सही रास्ते जा रहा हूँ, इसलिए वो बीच का समझाना जरूरी है, ठीक? ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है लक्ष्य, टारगेट, अनुभव करने ही हो, वो ही उपादेय है। और ये आश्रव बन संवर निर्जरा जीव अजीब भेद की बातें स्टेशन जैसी ये पढ़ेंगी, क्योंकि डायरेक्ट आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो जब तुम भेद ज्ञान करने बैठे, अब भेद ज्ञान कैसे करोगे? प्रश्न करो ना, कैसे भेद ज्ञान कैसे? तो जब भेद ज्ञान करने बैठोगे तो भेद ज्ञान कैसे होता है? भेद ज्ञान ऐसे होता है कि पहले शांति से बैठ के ये देखो कि मैं अपने को क्या मानता हूँ। बिल्कुल कोई अभी आपको कोई आत्मा की तरफ नहीं, कुछ देखो शांति से बैठो कि मैं अपने को क्या मानता हूँ। क्या मैं शरीर हूँ? मैं शरीर हो सकता हूँ? इस शरीर मेरा स्वरूप हो सकता है? इस शरीर तो बदल रहा है। अब ये सब बातें चल रही हैं, तो ये बातें इस अपेक्षा भी जो चल रही हैं शुरुआत में ऐसे ही चलेंगी। शरीर के संबंध में विचार किया, फिर शरीर के संदर्भ में निर्णय किया कि शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। फिर और अंदर चलो, अब राग द्वेष के परिणाम दिखने लगे। अब राग द्वेष के परिणाम के बारे में सोचो कि क्या ये मेरा स्वरूप है? ये राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो क्या होता है? सुख होता है कि दुख होता है? जब जब मुझे कसाएं उत्पन्न होती हैं तो आकुलता होती है कि निराकुलता होती है? निर्णय आया कि आकुलता होती है। तो आचार्य भगवंतों ने बताया था कि जो आश्रव के परिणाम हैं
जो बंद के परिणाम हैं उनमें आकुलता, तो वे ये आश्रम मिल गया। वह रास्ते में चल रहे ना, अब क्या मिल गया? मुझे आश्रम उनने क्या बताया था? दुखरू, और मुझे भी कैसा अनुभव में आ रहा है, इसका मतलब बात ठीक है, बराबर हो गए। जीव अजीब हो गया, आश्रम बंद हो गया, अब संबंध निजरा। अगर ये कसाय नहीं हो, कसाय के बिना जो परिणाम रहता है वो कैसा होता है? निराकुल, आनंद रूप। और संबंध निजरा मोक्ष कैसे है? आनंद रूप। तो इसका मतलब ये कौन चीज हो गई? ये क्या मिल गया? संबंध निजरा मोक्ष का दशा मिल गई। समझ में आ गई कि संबंध निजरा मोक्ष क्या है। अब और आगे चलो कि साहब ये तो ठीक हो गया, अब मुझे अपने चैतन्य तत्व को देखना है, जिससे निर्विकल्प आत्मा मिलती है, जिससे अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, जिससे निराकुलता मिलती। वो कौन है? कि वो जो जानने देखने वाला ज्ञान दर्शन है, वो अंदर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसकी तरफ टारगेट करना है। अहो यही उपाधि करने योग्य, यही आश्रय करने योग्य। अब उस त्रिकाली ध्रुव अब ले रहे हैं उपयोग में लक्ष्य। यहाँ सब छटनी हो गई, अब उपयोग में त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य बना रहे हैं। अब बस ये लक्ष्य बनाते रहो। अब वहाँ पे संकल्प विकल्प आएंगे, विचार आएंगे, राग आएगा, फिर विकल्प आएंगे, फिर विचार आएंगे। उन सबको अंतरंग से साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा बन के देखते रहो। ये देखो अब ये भाव आए, ये गए, ये आए। ऐसा करते 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 प्रायोगलब्धि से जीव स्वयं में भी कर्म का उदय कमजोर होता है। उसी समय करण लब्धि के परिणाम जग जाते हैं। बिल्कुल मिथ्यात्व ढीला पड़ जाता है ये विचार करने से, और मिथ्यात्व ढीला पड़ता पड़ता इतना ढीला पड़ जाता है कि जीव चौथे गुणस्थान में कूद जाता है और वहाँ आत्मानुभूति होती है। अब ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के पहले मैंने तुम्हें शरीर तरफ ले गया था, लेकिन अगर तुम और कमज़ोर हो तो अभी शरीर से भी पहले चलना पड़ेगा। कि शरीर से पहले कैसे चलना पड़ेगा? क्या मुझे स्त्री पुत्र मकान दुकान से सुख हो सकता है? क्योंकि अभी तुम्हारी बुद्धि जहाँ जहाँ रम रही है वहाँ से खींचना है ना, तो वो खींचेगी कैसे? जब ये निर्णय बनेगा कि इसमें सुख, इसमें सुख, तो वहाँ से निर्णय हुआ कि यहाँ कोई सुख मिलने वाला मिलेगा। हृदय पे हाथ रख के बताओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। और मान्यता क्या चल रही है? ये करेक्शन हो गया कि अंदर भाव में तो आता है कि कुछ नहीं मिल रहा। जब आप समझाते हो या कोई तर्कों से समझाता है, जब थोड़ी देर विचार करते तो लगता भी है कि कोई आने वाला, लेकिन जैसे ही वो विचार से बाहर आते हैं वापस जो कहते हो उसी में, तो भाई वो श्रद्धा को बदलने के लिए वो विचार बार बार चाहिए। क्या कहा मैंने? श्रद्धा को बदलने के लिए 1 मिनट के विचार से काम नहीं बनता, बार बार चाहिए। और जब आप बार बार विचार करोगे तो श्रद्धा पलटी मार जाएगी, और श्रद्धा जिस दिन पलट जाएगी उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। क्लियर हो गई बात? तो जब तक ऐसे वेद ज्ञान आप हृदय से नहीं करोगे भैया, तब तक आत्म कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा। अब समझाने की जो स्थितियां हैं, चरणान योग की, प्रथमान योग की, करणान योग की, द्रव्यान योग की, वे सब शैलियाँ हैं। शैलियाँ समझते हो? वे सब तरीके हैं समझाने के, लेकिन टारगेट एक शुद्धात्मा ही है। क्या है? अब भैया शुद्धात्मा से प्रेम होगा तुम्हें तो बात समझोगे, और शुद्धात्मा से वैसा प्रेम नहीं होगा तो भैया वो अंतरंग से वो बात वैसी नहीं बैठेगी जैसी बैठनी चाहिए। क्लियर हो गई ना बात? तो गहराई से आपको और हमें अगर इतने में ही संतुष्ट हैं जो चल रहा है, ठीक है, आपको लगता है मैं पर्याप्त कर रहा हूँ, तो आप इतना ही करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है इतना करते करते ही मेरा काम हो जाएगा, तो आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और आपको लगता है कि नहीं अरे बात तो सही कह रहे हैं, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो और ज़्यादा क्षमता विचार करना पड़ेगा, तो आप और ज़्यादा विचार करो। और आपको लगता है कि ये भी मैं ज़्यादा कर रहा हूँ मुझे तो ये भी कम करना है, तो ये भी कर दो।
क्यों? क्योंकि दूसरे के बताए कुछ नहीं होता। गलत कह रहा हूँ? दूसरा तो उपदेशदाता है, वो तो मार्ग बता रहा है, चलना तो तुम्हें है, काम तो तुम्हें करना है। अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत लगे तो चलो। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी ये मत कहो सुन के कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए भैया तुम्हें? ट्विंकल हृदय से हाथ रख के बताओ कि नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए बोलो, डरते क्यों? चाहिए हो तो ये बोलो कि चाहिए। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम बोलते क्यों है कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए। देवेंद्र जी, सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? है? हाँ, नहीं, कहने की बात नहीं, सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? अंदर समझ में आ रहा कि साहब सम्यक दर्शन चाहिए। अब हृदय पे हाथ रख के देखो कि हमें सम्यक दर्शन चाहिए तो कितनी गहराई में चाहिए। ऐसा तो मुझे करोड़ों रुपया चाहिए, सही में चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए अरविंद जी? मुझे करोड़ रुपया चाहिए, ठीक। किस आदमी को करोड़पति नहीं बनना? बोलो, किसको नहीं बनना? इस दुनिया में कौन है जो करोड़पति बनना नहीं चाहता? लेकिन करोड़पति बनने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती वो नहीं करेंगे तो कैसे बन जाओगे? दुनिया में कच्चा कौन बताओ लाल बत्ती गाड़ी में नहीं घूमना चाहता? सही बताओ। जो नेता है ना, जो नेता है, PM है, CM है, DM है, जे भी जितने भी हैं, ये बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन उनके जैसी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। आपको क्या लगता है कोई ऐसे ही पहुंच जाता है वहां तक? आपको पता है उन्हें कितना त्याग करते हैं वो तब पहुंचते हैं, कितने बलिदान देते हैं। सगा बेटा मर जाए तो उसकी भी राजनीति करनी पड़ती है, तब जाके वहां पहुंचती है। क्या समझते हो आप? कल कल्याण सिंह चले गए, ठीक है ना, तो सबरे पहुंच गए। मैंने आज तक इतने नेता